हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कल आप लोगों की जो 18 सितंबर को जो आप लोगों का एग्ज़ाम कराया गया था, उसमें सारे शिफ्टों में कौन सी ऐसी शिफ्ट थी जो सबसे हार्डेस्ट थी। तो ये 2 डेज आप लोगों को इसलिए यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि थंबनेल मैंने कल बनाया था, ठीक है। तो उस वजह से आप लोगों को यहाँ पर 2 डे दिख रहा होगा। बाकी मैं इसको बाद में चेंज भी कर दूंगा। तो इसमें हम जानेंगे कि सेफ अटेम्प्ट आप लोगों को क्या रहने वाला है और सेफ स्कोर आप लोगों का क्या रहेगा कल की शिफ्ट में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, खासकर जिसका कल एग्ज़ाम था उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि वो अभी जो है एक तरीके से मतलब असमंजस की स्थिति में है। मतलब जिसका भी हार्ड शिफ्ट में पड़ा होगा उसे तो मतलब जब तक आंसर की नहीं आएगी ऐसा ही लगता रहेगा कि होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 18 सितंबर का पूरा मैंने आप लोगों को जो है डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि अगर हम शिफ्ट 1 की बात करते हैं, सबसे पहले शिफ्ट 1 की बात करते थे, तो इसमें मैथ्स के 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप इजीली कर सकते थे। इंग्लिश रीजनिंग में भी ऐसा कुछ आपसे खतरनाक पूछा नहीं गया था और जीएस में भी आप लोग 12 से 14 क्वेश्चन आराम से बना पा रहे थे। शिफ्ट सेकंड की बात करते हैं तो मैथ्स में आप लोग ओनली 22 क्वेश्चन, मतलब वही सेम सेम आप लोगों का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 था। जीएस में भी आपके 14 to 15 और इंग्लिश रीजनिंग आप लोगों का सेम ही था। लेकिन जब थर्ड शिफ्ट की बारी आती है तो थर्ड शिफ्ट में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पूछा जाता है। मतलब अनएक्सपेक्टेड का मतलब कैलकुलेटिव ज़्यादा था पेपर, जैसा मेरी बच्चों से बात हुई है। साथ ही जो है कुछ एक दो नए कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन थे। तो मैथ्स में केवल 18 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो आप लोग बना पा रहे थे, ठीक है ना। अब मैं वो इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ऐसा मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, या तो इजी होगी या मॉडरेट होगी या डिफिकल्ट होगी। अब इजी टू मॉडरेट का क्या चक्कर होता है, ठीक है, ये चीज़ मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। या तो इजी बताओ या मॉडरेट बताओ। इजी टू मॉडरेट क्या होता है भाई, चलिए छोड़िए इस बातों को। मैथ की बात करते हैं तो 18 क्वेश्चन है। इंग्लिश रीजनिंग इनके कंपैरिजन में थोड़ी अच्छी पूछी गई थी। जीएस की बात करते हैं तो 10 से 12 ही क्वेश्चन ऐसे थे जिसको आप इजीली बना सकते थे। साथ ही जो परमार सर वगैरह से पढ़ते होंगे तो वो इजीली मतलब इसमें 15 क्वेश्चन के आसपास 15-16 क्वेश्चन आप लोग ठीक करके आए होंगे, ठीक है। तो सबसे जो खतरनाक शिफ्ट है वो है आप लोगों की शिफ्ट थर्ड। और अभी तक जो खतरनाक शिफ्टों में जो आई हैं, एक तो आपकी 11 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है, एक तो 11 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है, और एक और थी आई थिंक 13 सितंबर की थी, ऐसा ही कुछ, तब मेरी याद नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो 2 शिफ्ट थी। अब इन्हीं कैटेगरी में थर्ड शिफ्ट को भी आप लोग लगा के चलिए। 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट, ये अब तक की जो हार्डेस्ट शिफ्ट है उनमें ये आ रही है। बाकी जो है मॉडरेट मॉडरेट चल रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो हार्ड ओनली, वो तो मैंने आपको लोग बता दिया। सेफ अटेम्प्ट की बात करते हैं तो अगर आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम था और आप 80 प्लस आप लोग अटेम्प्ट करके आए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको 80 प्लस ही करने हैं। मान लीजिए कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपने 75 करे हैं तो आप सेफ हो। लेकिन अगर आप लोगों ने थोड़े बहुत गैस भी करे हैं तो अगर 80 के आसपास आप लोगों ने क्वेश्चन करे हैं तो आप लोग बिल्कुल सेफ मान के चल सकते हैं। लेकिन अगर थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं दोस्तों, वो 75 प्लस से ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है ना। आप 75 प्लस से ज़्यादा जिसने भी करे होंगे, जाहिर सी बात है कि आंसर की में पता ही है, वो है ना एक, वो तो कहावत सी है, वो कहावत बोल रहा हूँ, मतलब वो ट्रेंडिंग में था नहीं, लेवल सबके निकलेंगे। तो वही वाली बात है कि अगर 75 आप लोग करके आए तो आप अच्छे जो मतलब सेफ स्कोर रहेगा आप लोगों का, मतलब सेफ अटेम्प्ट ये आप लोगों के रहेंगे 75, ठीक है। अब आप लोगों को मैं एग्जैक्ट जो है स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग अगर इस शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में अगर आप 125 भी लेकर के आ रहे हैं ना यूआर कैटेगरी से, तो आप लोग इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि शिफ्ट इतनी ज़्यादा है और लेवल बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। लेवल बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। अभी तक मैंने ये नोटिस किया कि जो भी थर्ड शिफ्ट बनाई जा रही है वो मतलब बिल्कुल अलग ही बनाई जा रही है ऊपर की जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट है, ठीक है। तो थर्ड शिफ्ट जो है अभी तक की मॉडरेट टू हार्ड ही आप लोगों की चल रही है। तो यूआर कैटेगरी से अगर आप लोग 125 बन रहे हैं तो आप लोग मान के चलिए कि 15 नंबर के आसपास आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। बाकी आंसर की के बाद जो है पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, ये इजी अटेम्प्ट वाली जो थी, मतलब जो इजी आपकी शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकंड थी, अगर आप लोगों के इसमें 80 क्वेश्चन आप लोग बना के आए हैं और 80 में से आप लोगों के मतलब 77 के आसपास भी अगर आप लोगों के सही निकल जाते हैं तो आप लोग सेफ रहेंगे, ठीक है। अब 77 का मतलब ये नहीं कि 77 ही सही चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जो है ओवरऑल शिफ्टों को लगा के निकलती है। तो कट ऑफ के बारे में बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, मैं आपको बस अटेम्प्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ईजियर शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट भी जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि 80 आप लोगों के हैं तो आप लोग सेफ हैं, और थर्ड शिफ्ट में आपके 75 तो आप लोग सेफ हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।